नमस्ते दोस्तों आज हम SBI के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप आज 50,000 रुपया आप डाल दोगे तो आने वाले समय में आप 47 लाख तक का रिटर्न ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये कोई स्वप्न नहीं है या तो कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा है, बल्कि सिस्टमेटिक प्लान निवेश से आप एक मजबूत भविष्य की शुरुआत कर सकते हो। आपको अपने पैसे का रिटर्न तभी मिलेगा जब आप उसे सही जगह पर निवेश करेंगे। सही जानकारी और सही जगह निवेश से ही छोटा पैसा बड़ा बन जाता है। और SBI कंपनी जो है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, ये भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी है जिसमें करोड़ों लोगों का भरोसा है और करोड़ों लोग जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन उसे दोगुना करने के लिए आपको सही जगह पे निवेश करना होगा। तो पैसा निवेश करने से पहले कुछ खास बातें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, और इस फंड के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए और मतलब कि जान लेनी चाहिए, और उसके बाद ही आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी जाती है, ये सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो जो है वो बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये फंड जो है वो क्या है, इसमें कितने लोगों ने अभी तक निवेश किया है, न्यूनतम और अधिकतम उम्र की सीमा क्या है, पिछले 12-13 सालों में रिटर्न कैसे रहे हैं, इस पर टैक्स कितना लगेगा, और लास्ट में ये भी बात करेंगे कि अगर आपको इमरजेंसी कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से निकल सकते हैं या नहीं। तो आज SBI के ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप ग्रो। SBI मैग्नम मिड कैप ग्रो अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। इस फंड का यूम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, इसकी बात करें तो 22,011 करोड़ रुपये है। यानी इतनी रकम इस फंड में लोगों ने इन्वेस्ट की है। इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों का इस फंड पर कितना भरोसा है। यह फंड जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था, और आज की बात करें 14-15 सितंबर 2025 कि इस फंड का NAV मतलब कि नेट एसेट वैल्यू हो गई है 257.22 रुपये। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप आज निवेश करते हो तो एक यूनिट की कीमत 257.22 होगी, और फिर जैसे जैसे प्रदर्शन में सुधार होगा यूनिट की कीमत भी उसी तरह बढ़ेगी और आपका पैसा भी इसी तरह यहाँ बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें पिछले 5 सालों में रिटर्न क्या मिला है। तो रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 सालों की बात करें तो 14.75 प्रति साल % जो है इसमें ब्याज मिला है। 5 साल की बात करें तो इसमें 26.36% सालाना ब्याज दर मिला है। 26.36% मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्याज दर किया जा सकता है, वो कम नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण तरीके समझते हैं कि आपने 2015 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, और यानी मतलब कि आज सितंबर 2025 आपको उस 1 लाख रुपये पर 25% अगर रिटर्न मिलता तो वह 9,31,000 हो जाता। मतलब कि 10 साल में आपका पैसा जो है वो 10 गुना हो जाता। और यही म्यूचुअल फंड की ताकत है दोस्तों। इस फंड में अभी तक औसतन 20.11% का रिटर्न दिया है, और आप इससे लंबे समय तक के लिए भी निवेश कर सकते हो। इसके लिए इससे मतलब कि खास अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रति साल जो है अगर आप 1 लाख रुपये से 1,20,000 रुपये करके देते हैं तो इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें निवेश कैसे करें इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले तो अगर आप हर महीने पैसा कट करना चाहते हो तो आप SIP शुरू कर सकते हो। और SIP मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आप 500 रुपये आप दे के भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी रकम आप दे सकते हो, मतलब कि अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब कि आपके पास अगर 50,000 रुपया अगर है तो आपने एक बार डाल दिया और उसके बाद आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको रिटर्न अच्छा मिले और आपको अच्छा लगे तो आप फिर से दूसरा 50,000 रुपया भी आप कभी भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इस महीने आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आने वाले महीने में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप
लमसम प्लान जो है वो 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, और SIP अगर करना चाहते हो तो आप हर महीने 500 रुपया जो है वो डिडक्ट कर सकते हो आप। और इसकी आयु की सीमा कोई नहीं है, मतलब कि किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें चार्ज कितना लगेगा, मतलब कि एक्सपेंस रेशियो की बात अगर करें तो इसमें 0.85% का चार्ज लगता है, यानी आपको अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा आपको देना पड़ेगा। ये चार्ज क्यों लगेगा? क्योंकि ये खर्च हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए होता है। लेकिन अगर आप इसमें ये भी नियम है दोस्तों कि अगर आपका पैसा जो है, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है और 1 साल के अंदर ही आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब कि 1% का पेनल्टी, मतलब कि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है और 1 साल के अंदर ही आपने पैसा जो है फिर से विड्रॉ कर लिया तो आपको पर लाख रुपये 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप 50,000 रुपये से 47 लाख का सफ़र कैसे कर सकते हो, मतलब कि 47 लाख का रिटर्न जो है वो कैसे पा सकते हो। तो यहाँ सालाना औसतन जो है वो मिला है 20.11% सालाना मिला है। तो यहाँ 20% जो है वार्षिक रिटर्न पर आधारित गणना की है हमने। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर आपने 50,000 रुपया आज इन्वेस्ट किया है और 10 लाख तक 10 ईयर तक आप छोड़ देते हो तो इसमें आपको मिलेगा रिटर्न 20% से रिटर्न आपको मिलेगा 2,59,586 रुपये, और इसमें आपका 50,000 रुपये भी जोड़ा जाएगा तो आपको टोटल रकम मिलेगी 3,09,586 रुपये। अगर वही 50,000 रुपया आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो, मतलब कि रहने देते हो, तो आपको आपका पैसा कितना हो जाएगा 7,20,351 रुपये, और इसमें 50,000 रुपये अगर इंक्लूडिंग किया जाए तो 60,70,351 रुपये। और वही 50,000 रुपया अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो आप, तो आपका पैसा हो जाएगा 60 लाख से डायरेक्ट 18,66,880 रुपये, और इसमें इंक्लूडिंग 50,000 रुपये अगर किया जाए तो 19,16,880 रुपये। और वही 50,000 रुपये अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है और 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो आप, मतलब कि रहने देते हो, तो वही 50,000 रुपये का आपको मिलेगा 47,19,811 रुपये। और इसमें 50,000 रुपये अगर ऐड किया जाए तो 47,69,811 रुपये, इतना आपको रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ लमसम और SIP की अगर बात करें दोस्तों तो आप जितना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट रखते हो इतना ही आपको दुगना तिगना आपको रिटर्न मिलेगा। अगर 2-3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता होगा कि 25 साल तो जो है वो मतलब कुछ ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है वो 25 साल का, अगर आपको 12 साल में आपको रिटर्न चाहिए तो यहाँ आपको रकम बढ़ानी होगी, मतलब कि 50,000 रुपये से लेके आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना होगा आज से। अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो यही 47,69,000 रुपया जो है वो आपको 12.5 साल 13 साल में आपको मिल सकता है। तो अगर आपको पैसा इन्वेस्ट छोटा पैसा है तो आपको साल में आपको बढ़ाना होगा। अगर टूंक समय में आपको पैसा रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो यही है इसका नियम दोस्तों। अगर इस वीडियो में आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो ये आर्टिकल मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ देख सकते हो दोस्तों। ये लैंग्वेज जो है वो मतलब कि गुजराती लैंग्वेज है, लेकिन आप इसमें हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये आर्टिकल पूरा है, इसमें आपको पूरी बेसिक डिटेल यहाँ लिखी हुई है। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ हिंदी हो जाएगा और हिंदी में आप बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ ये इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रख दिया है, तो वहाँ से आप चेकआउट करके आप बिल्कुल सरलता से आप पढ़ सकते हो दोस्तों। लेकिन मैं एक लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ आपको ये इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है। ये फंड जो है इसके बारे में जो भी जानकारी दी है तो ये आपकी जानकारी के लिए ही है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई एक्सपर्ट से आप सलाह लेके आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप रिटर्न कर सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।